अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो गाइस, उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक इन नेक्स्ट क्लास। गाइस, हम लोगों ने पीछे कुछ लेक्चर्स पढ़ लिए हैं। EASR कल आज पार्ट नंबर 4 चल रहा है हमारे पास। EASR इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका पार्ट नंबर हमारे पास 4 है। हम लोगों ने अब तक अल्काइलेशन तो आज पढ़ेंगे हम लोगों ने पीछे हेलोजिनेशन पढ़ी है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी थी सल्फोनेशन पढ़ी है। उसके बाद हम लोगों ने नाइट्रेशन पढ़ी है। किसकी टाइप से गाइस? तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेंजीन के रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं गाइस? हम लोग बेंजीन के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। किसके द्वारा? NEASRs। क्या मीन्स गाइस? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं गाइस। आपको इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूं, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप लोग ये लेक्चर जरूर देख कर आएँ। टाइप करेंगे यूट्यूब के ऊपर रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट नंबर 1 EASR बाय हुज़ैफा बिन रशीद, आप लोगों को मिल जाएगा गाइस। अगर आप लोग ये नहीं देख कर आए तो भी आप लोग ये देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसलिए कि हर टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुदा तो है लेकिन कनेक्शन भी है उसका। क्योंकि अगर आप पीछे टॉपिक को नहीं देख कर आएंगे, पिछली चीज़ें आप रिकवर करके नहीं आएंगे तो आपको EASR की समझ नहीं आएगी। इलेक्ट्रोफिलिक्स एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, उसके हम लोग रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस वो है बड़ा ही अमेजिंग टॉपिक है, वो है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन से समझ आ रही होगी गाइस। जैसे हेलोजिनेशन था तो उसमें हमारे पास कोई हेलोजन ऐड हो रहा था, जैसे Cl हम लोगों ने किया था, Br किया था, I+ किया था, तो ये हमारे पास ऐड हो रहा था। सल्फोनेशन था तो हमारे पास SO3 ऐड हो रहा था हमारे पास। नाइट्रेशन था तो NO2 हमारे पास ऐड हो रहा था प्लस की फॉर्म में। इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर प्लस चार्ज आता है कभी कभार गाइस, जरूरी नहीं है कि उसको प्लस चार्ज आ जाए। तो देखिए गाइस, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के अंदर आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे पास कोई अल्काइल ग्रुप जो है, कोई हमारे पास अल्काइल ग्रुप क्या हो रहा होगा गाइस? एंटर होगा किसमें? बेंजीन के रिंग के अंदर तो नहीं है कि बेंजीन के ऊपर रिएक्शन करेगा और क्या मिलेगा गाइस हमारे पास? कि हमारे पास एक अल्काइल बेंजीन बनेगा हमारे पास। तो उसी को आज डिस्कस करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है गाइस, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था और आगे पढ़ेंगे भी सही, इसके ऊपर ब्रीफली पढ़ेंगे। इसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर एक बाकायदा एक वीडियो बना दूंगा मैं, आप लोग वो भी देख लेंगे जरूर इंशाल्लाह, आप उसके इंतजार में रहें। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतना समझ लें कि इसके अंदर कोई चीज एंटर हो रही होती है तो उसी की वजह से एक चीज एग्जिट भी होती है। यानी कोई चीज अंदर आ रही है तो अदले का बदला, यानी एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। न्यूटन का लॉ भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो गाइस कॉपी और पेन ले लें और हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन शुरू कर रहे हैं गाइस। मैकेनिज्म पढ़ेंगे, हर चीज इसकी हम लोग रिकवर करेंगे। तो देखें गाइस, हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गाइस हम लोग मेजर रिएक्शन लिखते हैं। इसका मेजर रिएक्शन आप लोग कैसे समझेंगे? MR मेजर रिएक्शन को डिनोट करता है। सबसे पहले हम लोग बेंजीन का एक रिंग बनाते हैं। बेंजीन का एक रिंग बन गया हमारे पास बेंजीन का एक रिंग है। उसकी हम लोग सबसे पहले हम लोग मिथाइल, हमारे पास क्योंकि अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल,
पेंटाइल। तो हम लोग सबसे पहले मिथाइल से शुरू करते हैं, सबको हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। मिथाइल है CH3 और साथ Cl लगा लेते हैं कोई, या फिर कोई भी आप यहाँ पर हाइड्रोजन लगा सकते हैं। हम लोग इसके साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, बेंजीन के रिंग का रिएक्शन इसके साथ होगा। सिंपल क्या होगा गाइस, इसका प्रोडक्ट मैं आपको सिंपल लिख के बता देता हूँ, तो उसके बाद इसके मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं। प्रोडक्ट में हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा गाइस, सॉरी Cl लगा दिया, कोऑर्डिनेशन कर रहा हूँ, CH3 लग गया, प्लस हमारे पास क्या बनेगा, HCl बन जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है। सिंपल, समझने वाले समझ जाते हैं, और बाज लोग तो ऐसे भी कर देते हैं। बाज प्रोफेसर हमें ये भी बता देते हैं कि देखिए भाई CH यहाँ पर हर कार्बन के साथ H तो होता ही है, ये तो बच्चों वाली बात है। तो कहते हैं यहाँ से H निकला, यहाँ से H निकला, वो Cl के साथ आके मिल गया, और यहाँ पे CH3 यहाँ पे लग गया तो HCl बन गया, और यहाँ से CH3 निकला, यहाँ पे लगा तो CH3 बन गया। सिंपल, आपको ये समझा देते हैं, बट गाइज इतना इजी भी नहीं है ये। इसको हम लोग समझते हैं और ब्रीफली समझते हैं। देखें आयन, और आई थिंक आप लोगों ने कॉपी और पेन ले लिया होगा, तो इसको डिस्कस करते हैं। ये तो लिखा है ताकि पता चल जाए आखिर में कि हम लोग मैकेनिज्म कैसे कर रहे हैं। तो गाइज मैकेनिज्म की हेडिंग दे दें, मैकेनिज्म। फर्स्ट गाइज सबसे पहला स्टेप जो होता है, मैंने आप लोग पिछली वीडियो देखकर आ रहे हैं तो आप लोगों को खूब समझ आ गई होगी। वो क्या है गाइज, सबसे पहले हम लोग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है हमारे पास, E+ डोनेटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है गाइज। तो E+ को हम लोग जनरेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जनरेट करेंगे E+ को, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे गाइज, उसका अटैक करवाएंगे सेकंड स्टेप में। एंड थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा गाइज, हमारे पास रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं गाइज। तो गाइज सबसे पहले हम लोग जनरेशन करते हैं। जनरेशन कैसे करेंगे गाइज, यहाँ पर हम लोगों ने इसका रिएक्शन करवाया है, लेकिन ये रिएक्शन इतना सिंपल नहीं होता कि बेंजीन आया और साथ एक अल्काइल ग्रुप आया और उसने आपस में रिएक्शन किया और ये हमें मिल गया। नहीं गाइस, इसके साथ हमें एक कैटलिस्ट भी चाहिए। वो क्या होता है, हमारे पास एक लीविस एसिड होता है। लीविस एसिड होगा जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो वो क्या होगा, हम लोग AlCl3 लिख लेते हैं। ये हमारे पास एक लीविस एसिड है, लीविस एसिड है जो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है हमारे पास, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हम लोग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे करेंगे, हम लोग कैटलिस्ट और जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है उसका आपस में रिएक्ट करवाएंगे। कैसे गाइस, देखें CH3 हमारे पास है और Cl, इनका आपस में बॉन्ड है, और इसका हम लोग रिएक्शन करवाएंगे AlCl3 से, जो कि एक लीविस एसिड है। ये क्या करेगा गाइस, यहाँ पर देखें क्लोरीन है और हमारे पास कार्बन है। इसकी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है गाइस, तो ये जो क्लोरीन है ये बॉन्ड बनाना चाहेगा AlCl3 के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो इनके साथ आपस में क्या होगी, कुछ बॉन्डिंग होगी, आपस में एक दूसरे के साथ खिंचाव होगा। क्या होगा गाइस, CH3 मेसोमेरिक इफेक्ट कुछ यहाँ पे रोल प्ले करेगा। अगर आप लोगों को याद हो तो ये डॉट 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 डॉट, यहाँ पर बॉन्ड जो था, यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था गाइस, यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, ये अटैक सही तरीके से नहीं कर सकता था। लेकिन जब मेसोमेरिक इफेक्ट आया तो इस बॉन्ड को उसने, क्लोरीन और जो CH3 मिथाइल ग्रुप के आप दरमियान में था, उसने उस बॉन्ड को वीक कर दिया गाइस। और AlCl3 के साथ ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसके ऊपर माइनस का चार्ज, इसके ऊपर वैसे भी प्लस का चार्ज था, तो ये माइनस और प्लस आपस में मिल जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा गाइस, ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ये जो CH3 है, इससे एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस चार्ज इस पर आ जाएगा, और दूसरा हमारे पास क्या बचेगा, AlCl3 यानी 4 कर लें, एक और भी ये क्लोरीन के साथ मिल जाएगा, Cl4 आ जाएगा, इनके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा। क्यों, इसके पास एक क्लोरीन बढ़ गया है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या बन गया, जनरेट हो चुका है गाइस। ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है गाइस, इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप गाइस हमारे पास क्या है, उसको लिखने लगे हम लोग। सेकंड स्टेप है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अगर आप बोर हो रहे हैं
तो कोई इशू नहीं, समझते जाएं, लिखते जाएं, बोर नहीं होंगे आप लोग। आगे अमेजिंग होने वाला है। अभी तो हम लोग सिर्फ मिथाइल को डिस्कस कर रहे हैं, जब इथाइल पर आएंगे, इथाइल भी थोड़ा सा आसान है, उसका भी वैसे ही है, लेकिन जब प्रोपाइल पे आएंगे तो कुछ डिफरेंट हमारे पास काम बन जाएंगे। तो ये अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हम लोग करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास बन चुका है, अभी इसका अटैक हम लोग डायरेक्टली बेंजीन के रिंग पे करेंगे गाइस। कैसे करेंगे तो आए समझते हैं। आई थिंक आपके पास मेरी वॉइस पहुंच रही होगी, पहुंच रही है तो कमेंट करके बता दें जी हाँ पहुंच रही है। तो बेंजीन का रिंग हमने बना लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन का रिंग, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो गाइस इसका हम लोग रिएक्ट करवाएंगे CH3 प्लस के साथ। यहाँ क्या होगा गाइस, देखिए CH3 प्लस जो है ये एक इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। यहाँ पर बेंजीन रिंग के अंदर कुछ हलचल होगी कि बाहर करीब आया हुआ है, बाहर पुअर एक इलेक्ट्रॉन एटम आया हुआ है, तो मॉलिक्यूल आया हुआ है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है गाइस, यहाँ के कोई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कर रहा हूँ। यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, इससे कम हुआ है एक, इस कार्बन से एक बॉन्ड कम हुआ है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो कैसे होगा फिर, जब ये यहाँ पे प्लस आया माइनस आया, तो ये जो प्लस है ये अटैक करेगा, ये जो माइनस है ये इस गरीब को कुछ देने के लिए अटैक करेगा, और ये CH3 इससे क्या हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा गाइस। मैं आप लोग को यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, ये ऐसे हो जाएगा, ये गरीब रह जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर CH3। इस कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड मुकम्मल किए हुए हैं। पहले इसने एक पाई बॉन्ड बनाया हुआ था, पाई बॉन्ड को तोड़ के भी सिग्मा बॉन्ड बना लिया CH3 के साथ, और गरीबी दूर कर दी है उसने। देखें देखने में तो यूं आता है। प्लस क्या बच जाएगा हमारे पास, प्लस कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि हम लोगों ने किसी चीज से वो भी नहीं किया। अभी यहाँ पर देखें गाइस, यहाँ पर हमारे पास क्या है गाइस, CH3 कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट बना है हमारे पास। कुछ बुक्स लिखती हैं CH3 ही हमारे पास क्या है, कार्बोकैटाइन जो है, ये हमारे पास कार्बोकैटाइन इसे हम लोग कहते हैं, कार्बोकैटाइन है। वहां पर क्लोरोनियम आयन था, एरिनियम आयन, नीचे जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उसे एरिनियम आयन कहते थे, क्लोरोनियम आयन भी कहते थे। वहां पर इंटरमीडिएट ये था, यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन है। एमसीक्यू बता सकते हैं, व्हाट इज द इंटरमीडिएट ऑफ अल्काइलेशन, फ्रीडम ऑफ अल्काइलेशन, तो आप लोग आगे बढ़कर लिख सकते हैं CH3 इज क्या है हमारे पास, कार्बोकैटाइन है गाइस। तो देखिए यहाँ पर देखें, अभी ये हमारे पास बनकर आया है, यहाँ पर इसमें स्टेबिलिटी जो थी, यहाँ पर ये एरोमेटिक कंपाउंड था गाइस। इस एरोमेटिक कंपाउंड जो कि स्टेबल कंपाउंड होता है GOC केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन उसने यहाँ पर अपनी एरोमेटिसिटी खोकर एक बाहर के गरीब की मदद की है, फिर भी वो अनस्टेबल नहीं रहा गाइस, वो फिर भी स्टेबल है। कैसे? यहाँ पर रेजोनेंस काम करेगी गाइस। कैसे? देखें, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या बना है हमारे पास, सॉरी पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर है, फिर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है, फिर देखें सिग्मा बॉन्ड सॉरी यहाँ पर तो नहीं हो सकता, यहाँ पर नहीं है, ये नीचे जो है यहाँ पर बिल्कुल हमारे पास रेजोनेंस हो सकती है। देखिए करते हैं, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये जो प्लस चार्ज है यहाँ पर आ जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मैं यहाँ पर इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना के देता हूँ आपको, आप लोग ट्राई करें पॉज करके। ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये यहाँ पर CH3 वैसे का वैसा आ गया। एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे? ये शिफ्ट करोगे यहाँ पर और प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा गाइस, प्लस चार्ज यहाँ पर, ये यहाँ पर हुआ, ये यहाँ पर CH3। तो देखिए गाइस हमारे पास सिमेट्रिक स्ट्रक्चर इतने ही बन सके हैं। यहाँ पर अगर इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए तो वो कुछ इस तरह बनेगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास, प्लस चार्ज CH3, ये हमारे पास इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना है। तो ये हमारे पास, और इसके इर्द गिर्द आप लोग ऐसे ही फुल ब्रैकेट लगा रहे, और ये हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया है। क्या है गाइस? सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। आपका जो नेट है वो तो कहता है, आपकी वेबसाइट कुछ कहती हैं कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स और कार्बोकैटाइन दोनों इसके इंटरमीडिएट बन सकते हैं, और बन भी सकते हैं। अगर कार्बोकैटाइन को देखें एक एंगल से, तो वही हमारे पास क्या बन रहा है, कार्बोकैटाइन ही सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट भी हो सकता है और हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी इंटरमीडिएट हो सकता है। अगर दोनों आए हुए हो
इन दोनों में से कोई एक आया हो एमसीक्यूज में से तो उसको आप सिलेक्ट कर लें, कार्बोकेटाइन कर लें। अगर सिग्मा कॉम्प्लेक्स से है तो इसको कर लें कार्बोकेटाइन, अगर नहीं आया हुआ तो अगर दोनों आए हुए हैं तो फिर आप लोग अपने ऊपर छोड़ दें जिसको वो कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेप जो है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो चुका है। इनमें से हम एक लेंगे और थर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है गाइस, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान है। उसको हम लिख लेंगे हैं रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है गाइस? देखें आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। हर कार्बन के साथ यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी हर एक के साथ लगा हुआ है। तो बहरहाल हम इस एक को लेते हैं जहां पर हमारे पास डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन्स की आ रही है। क्या होगा गाइस, हम लोग इसको लेते हैं, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है जो भी हमने बनाया है, CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड। अब इस प्लस चार्ज को खत्म करना है हमें, और हमें मिथाइल बेंजीन बनाना है। क्या बनाना है गाइस? जिसे हम लोग टॉल्वीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? टॉल्वीन भी कहते हैं हमारी, टॉल्वीन भी कहते हैं हमारे केमिस्ट्री के अंदर गाइस। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर कैसे बनेगा गाइस, देखिए हम लोग इसके रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ। देखिए मैंने यहाँ पर आपको पहले बताया था, ये जो AlCl3 है जो लीविस एसिड है, ये एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। और आप लोगों को पता होगा जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन इन लास्ट वो अपने आप को रिकवर कर लेता है। तो यहाँ पर भी वो अपने आप को रिकवर करेगा। देखिए यहाँ पर उसने उसके ऊपर प्लस चार्ज, सॉरी इस पर यहाँ देखें, यहाँ पर उसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया था लास्ट में। यहाँ पर जब उसने इलेक्ट्रोफाइल बनाया तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आया है, उसके पास एक क्लोरीन ज्यादा हो गया है। तो यही हम लोग रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, यहाँ पर AlCl4 माइनस का रिएक्ट करवाएंगे। कैसे? ये अटैक करेगा किसके ऊपर, हाइड्रोजन पर, कि तुम मेरे पास आ जा, और ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, ताकि ये प्लस चार्ज खत्म हो जाए और कुछ इस तरह हमारे पास रिजल्ट बन के आएगा गाइस। मैं रिजल्ट यहाँ पर बना रहा हूँ, देखें, आई थिंक मोबाइल के अंदर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा और ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड इस कार्बन का वो शिफ्ट हुआ है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, और CH3 यहाँ पर बना है। और ये जो H होगा गाइस, ये Cl साथ मिलेगा प्लस HCl बना देगा, HCl बनेगा और प्लस AlCl3 वैसे का वैसे, यानी कि ये तो कैटलिस्ट है, इसको तो हम लिख भी नहीं सकते, अगर लिखें तो भी ठीक है, ना लिखें तो कोई वो इशू नहीं है। तो देखें गाइस हमारे पास फ्रीडम ऑफ अल्काइलेशन के अंदर हमारे पास ये टॉल्वीन लास्ट में बन के आया है और HCl हमारे पास बन के आया है। तो देखें वैसे का वैसे ही हुआ। 3 स्टेप्स हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और लिख रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल किया गाइस। हम लोगों ने अल्काइल ग्रुप को उसके साथ हाइड्रोजन लगा के हम लोगों ने उसका एक लीवियस एसिड के साथ ट्रीट किया है। ट्रीट मींस के हम लोगों ने रिएक्शन करवाया है, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है और हमारे पास एक Cl जो था उसने उसके साथ रिएक्शन किया है। दूसरा हम लोगों ने अटैक किया है। अटैक हम लोग डायरेक्टली उसके ऊपर किया है, हम लोगों ने किसके ऊपर, बेंजीन के रिंग के ऊपर, और उसके पास हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन के आया है और बड़ा ही ये यानी कि रेजोनेंस भी है, जिसके अंदर रेजोनेंस होती है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है गाइस। तो हम लोगों ने एक स्टेबल को दूसरे स्टेबल की तरफ कन्वर्ट किया है, इसमें कोई इशू नहीं है। बाज जगह पे क्वेश्चन आ सकते हैं, हम लोग एरोमेटिसिटी को यहाँ पर लॉस करके क्यों एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बनाते हैं, तो वहां पर आप लिख सकते हैं कि नॉन एरोमेटिक तो बना है लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस होती है तो भी स्टेबल रहता है। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक की तरफ यानी कि स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ गए हैं, ऐसे नहीं है गाइस। तो ये गाइस ये यहाँ पर हो गया, लॉस में हमारे पास टॉल्वीन बना है। तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ अल्काइलेशन के अंदर हम लोगों ने मिथाइलेशन की है गाइस, मिथाइलेशन। अभी हम लोग इथाइलेशन की तरफ जाएंगे। क्या मतलब गाइस, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इसको गाइस लिख लें, मैं इसको साफ करने लगा हूँ, तो गाइस साफ कर दिया। तो गाइस यहाँ पर हम लोग सेकंड उसका देखते हैं, फ्रीडम ऑफ अल्काइलेशन के अंदर हम लोग अल्काइल ग्रुप पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने मिथाइल ग्रुप को पहले ऐड किया बेंजीन के अंदर, अब लोग हम इथाइल को ऐड करते हैं गाइस। इथाइलेशन लिख लें आप लोग, इथाइलेशन।
ये बहुत कम लेक्चर्स आप लोगों को वीडियो के ऊपर जिस तरह मैं बना रहा हूँ वैसे मिलेंगे, बिकॉज के वो नहीं बताते कि हम लोग सिर्फ वो सिंपल मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं, इथाइलेशन प्रोपाइलेशन को नहीं करते। तो इथाइलेशन भी सिंपल है गाइस, मैं आप लोगों को हिंट दूंगा, बाकी आप लोग मैकेनिज्म खुद करें। यहाँ पर हमारे पास गाइस हम लोगों ने ऐड किया इथाइल ग्रुप को, CH3 CH2 Cl, इसका हम रिलेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 विच इज लीवियस एसिड एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, दैट इज एनहाइड्रस। एक और बात मैं बताऊं, एनहाइड्रस होगा ये, एनहाइड्रस क्या मतलब, यानी इसके अंदर पानी नहीं होगा, अगर पानी होगा तो फिर ये तो पानी के मॉलिक्यूल के साथ अपनी चाहते पूरी कर लेगा और ये Cl को नहीं निकाल पाएगा। अगर ये सूखा है यानी विदाउट एनी वाटर है तो ये क्लोरीन को निकाल सकता है और हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है। आंसर में क्या बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट, सिंपल है गाइस, CH2, क्योंकि हमारे पास CH2 बनेगा ना, यहाँ से निकलेगा तो प्लस चार्ज इसके पर आएगा, तो CH2 यहाँ पर अटैच होगा और इसके साथ CH3 यहाँ पे अटैच हो जाएगा और प्लस हमारे पास HCl बनेगा। गाइस बिल्कुल वैसे का वैसे ये जनरेशन करेंगे, सबसे पहले मैं हिंट देता हूँ, जनरेशन करेंगे Cl और AlCl3 के साथ Cl का बॉन्ड बनवाएंगे और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हम लगाया हुआ है, और फिर यही सेकंड स्टेप के अंदर यहाँ पर ऐड होगा, फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे गाइस, और इसका भी जो है यहाँ पर जो है CH3 और CH2 यही हमारे पास कार्बोकैटायन बन जाएगा। सेकंड स्टेप में यही हमारे पास कार्बोकैटायन बनेगा और सिग्मा कॉम्प्लेक्स दोनों हमारे पास इंटरमीडिएट हो सकते हैं गाइस। ये अल्काइलेशन के अंदर ये बातें सारी चलेंगी, अगर मैं कहीं भूल भी जाऊँ तो आप लोगों को याद रहेगा। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा गाइस, हमारे पास यहाँ पर ऐड होगा और H निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा और HCl के साथ जो यहाँ पर Cl बनाया था उसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा गाइस। यहाँ पर ये आप लोग होमवर्क कर लेंगे, किसी को समझ नहीं आ रही तो मुझे बता दे तो मैं आप लोगों को ये करा दूंगा। असल बात जो है, हम लोग अभी जो असल टॉपिक शुरू होने वाला है उसकी तरफ जा रहे हैं और बहुत लंबा भी नहीं है, सिंपल सा है और करने लगे हैं गाइस। हमारे पास प्रोपाइलेशन है गाइस, क्या है गाइस, प्रोपाइलेशन, बड़ी ही सिंपल और बड़ी ही आसान। यहाँ पे एक कंसेप्ट समझेंगे हम, थर्ड प्रोपाइलेशन, प्रोपाइलेशन क्या मतलब गाइस, हमारे पास है बेंजीन रिंग, उसके अंदर हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं एक प्रोपाइल ग्रुप का। यहाँ पर एक प्रोपाइल ग्रुप है गाइस, 3 कार्बन है हमारे पास, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 5 और 2 7 हमारे पास, और एक क्लोरीन है। यहाँ पर ब्रोमीन भी लगा सकते हैं, हमारा यहाँ पर कोई भी वो लगा सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और हमारे पास क्या बनकर आएगा गाइस, आप लोग ये समझेंगे गाइस, यहाँ से कार्बन निकला है, क्लोरीन निकला है, यहाँ पर प्लस चार्ज आया और इसी को हम लोग अटैच कर देंगे। यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ, प्रोडक्ट बनाकर दिखा रहा हूँ, CH2 CH3 CH3 और प्लस HCl। सब लोगों ने आंसर ये लिखा है, तो गाइस ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। तो कैसे हो सकता है, यहाँ से निकला यहीं पे CH2 ही यहाँ पे अटैच होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन तो ये बना हुआ है गाइस, यही बनेगा, ये नहीं बनेगा, यही बनेगा, नहीं मींस दैट कि मैं आपको कह रहा हूँ नहीं बनेगा गाइस। क्यों नहीं बनेगा गाइस, हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्या पढ़ा था गाइस, हम लोगों ने पढ़ा था वो कार्बोकैटायन जो 3 डिग्री का हो वो मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन से, और वो 2 डिग्री स्टेबल देन होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन से। हम लोग मिथाइल के अंदर तो था ही 1 डिग्री वाला, इथाइल के अंदर था ही 1 डिग्री वाला, दोनों इथाइल के अंदर 1 डिग्री वाला ही कार्बोकैटायन बना था। लेकिन गाइस यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बना है हमारे पास, ये तो 1 डिग्री है कार्बोकैटायन,
लेकिन जहां यहाँ पर आ जाए तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाता है गाइस। तो ये ज्यादा स्टेबल है गाइस। तो क्या करेंगे, ये प्लस चार्ज हम किसी तरीके से यहाँ पर लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, और फिर यही 2 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ से जुड़ेगा और आंसर निकलेगा। क्या निकलेगा गाइस, कैसे निकलेगा ये मैं आप लोगों को अभी लिख के देता हूँ और फिर हम इसका मैकेनिज्म दोहराते हैं गाइस। ये कुछ इस तरह बन जाएगा हमारे पास आंसर, कुछ इस तरह आ जाएगा गाइस। कैसे होगा, आइए स्टार्ट करते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं। अमेजिंग होने वाला है, अमेजिंग होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म हेडिंग दे दें। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेशन ऑफ, अभी आप लोग इंतजार में ना बैठेंगे सर पूरा बोर्ड भर लेंगे और फिर हम लास्ट में लिखेंगे। नहीं गाइस, मैं बीच में मिटा भी दूंगा क्योंकि थोड़ा सा ही लंबा होने वाला है। इतना लंबा भी नहीं हो फिर डर जाए आप लोग। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे, हम लोग प्रोपाइल ग्रुप को AlCl3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे। कैसे, CH3 CH2 CH2, ओके गाइस, CH2 और Cl, इसका रिएक्ट होगा AlCl3 के साथ। ये आपस में यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, आप लोगों को वैसे बताया ये वहां से बॉन्ड टूटेगा और ये रिएक्शन करेगा यहाँ पर। माइनस चार्ज है इसके ऊपर और फिर माइनस चार्ज इसको यहाँ पर ले जाएगा और यहाँ पर प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। किस तरह होगा आएगा, इसका आंसर डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, आप लोग वो कर सकते हैं। CH3 CH2 CH2 प्लस चार्ज, क्योंकि इसने एक अपना बॉन्ड खो दिया है, और प्लस हमारे पास बन जाएगा AlCl3 सॉरी 4 बन जाएगा, AlCl4 बन जाएगा और माइनस आ जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो चुका है। ये हमारे पास बना है गाइस, क्या बन गया है हमारे पास यहाँ पर, प्रोपाइल एज ए इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, इलेक्ट्रोफाइल। इसके वजह से हम लोग वो भी लिख लेते हैं, E+ भी लिख लेते हैं गाइस, जो मैं आप हर जगह पे लिखता हूँ, यही चीज होती है। सेकंड स्टेप क्या है गाइस, सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, आसान है। अभी क्या है देखेंगे, सेकंड स्टेप चलने से पहले आप लोगों को एक बात समझा दूं। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर बना है, CH2 इलेक्ट्रोफाइल है गाइस। अभी ये इलेक्ट्रोफाइल 1 डिग्री है गाइस। क्या है गाइस, ये गाइस क्या है हमारे पास, हमारे पास क्या है, these is that are 1 डिग्री इलेक्ट्रोफाइल। हम लोगों ने पढ़ा था गाइस, इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकेटाइन जो होता है वो 3 डिग्री स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री से, एंड 2 डिग्री स्टेबल होता है 1 डिग्री से। यहाँ पर पॉसिबल है कि हम लोग कार्बोकेटाइन बनाए किसको, 2 डिग्री, क्योंकि 2 डिग्री इसका 2 लगे हुए बाण है, बनस्पत इसके एक ही बाण नहीं 1 डिग्री बना हुआ है। तो हम कर सकते हैं कि इसे 1 से 2 की तरफ ले आए, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, और केमिस्ट्री यही कहती है कि हर कंपाउंड, हर मॉलिक्यूल स्टेबल होने की तरफ जा रहा है। तो हम लोग इसको स्टेबिलिटी कैसे देंगे गाइस, हम लोगों ने कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग पढ़ी थी गाइस, शिफ्टिंग का एक रूल पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था गाइस कि हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं किसको, 3 हमारे पास ग्रुप हैं। सबसे पहले गाइस हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइड्राइड है, हाइड्राइड 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग हो सकती है। उसके बाद सेकंड हमारे पास है फिनाइल है गाइस, फिनाइल। उसके बाद हमारे पास है मिथाइल। अगर कहीं पर गाइस हम लोग शिफ्टिंग करें 1,2 यानी कि एक से दूसरे की तरफ ले जाएं, जैसे एक से दूसरा है 1,2 है, यानी 1 से 2 की तरफ कोई चीज जा सकती है। कौन कौन सी चीजें हैं, हाइड्राइड यानी कि हाइड्रोजन जा सकता है, या फिनाइल है यहाँ से फिनाइल ले जा सकता है, या फिर थर्ड देखेंगे मिथाइल है तो मिथाइल ले जाए, और हमारे पास स्टेबिलिटी गेन होती है तो गाइस हम लोग स्टेबिलिटी गेन करवाएंगे। जैसे यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है, मैं इसको अगर ऐसे चाहे तो ऐसे लिख सकता हूँ, ये CH2 को ये हमारे पास कार्बन है, और यहाँ पर H और यहाँ पर H, चाहे तो कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो क्या करेंगे गाइस, हम लोग इसको 2 डिग्री बनाने के लिए, इस कार्बोकेटाइन जो 1 डिग्री, इसको 2 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे गाइस, इस हाइड्राइड की शिफ्टिंग करेंगे, हाइड्राइड की शिफ्टिंग करेंगे 1,2 यानी कि एक ये है, इसको अगर नंबर दें 1 और ये 2, 1,2 यानी कि 1 से 2 की तरफ हाइड्राइड शिफ्टिंग हो रही है। कैसे, ये बांड टूटेगा इसकी तरफ ऐसे जाएगा, और ये हाइड्राइड आयन बनेगा, H- बन गया है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया है, और यहाँ पर यहाँ से इससे गया इस कार्बन से, इस कार्बन को प्लस आ जाएगा, ये माइनस
इससे मिल जाएगा गाइस। जैसे CH3 कुछ इस तरह बन जाएगा। ये मैं आप लोगों को यहाँ से साफ करके समझाता हूँ। ये कुछ इस तरह बन जाएगा। ये CH3, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन गया है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। CH2 था तो एक हाइड्रोजन चला गया है, वही एक हाइड्रोजन ने क्या किया है, बॉन्ड बनाया है इसका, जिसके ऊपर प्लस था तो प्लस का चार्ज आया हुआ था। जब उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन मीन जेड के एक एटम मिल गया है तो वो CH3 बन जाएगा और प्लस का चार्ज खत्म हो जाएगा। अभी देखें 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हमारे पास प्रोसीड हो गया है, उसको हमारे पास पैदा हो चुका है। तो अभी ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ना कि ये बनेगा। यही चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था, यही चीज हमारे पास बन चुकी है। ऐसे ही कोई ऐसी जगह आती है जहां पर हमारे जैसे कि ब्यूटाइल के अंदर 4 होते हैं तो वहां पर भी हम लोग यही काम करेंगे, और अगर पेंटाइल आती है उस पर भी यही काम करेंगे। लेकिन अगर कहाँ पर ब्रांचेज आ जाती हैं बहुत ज्यादा, जैसे कि यहाँ पर देखें एक ब्रांच आपको लिख के देता हूँ, सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, बाकी वही है गाइस। एग्जांपल वाले तो पहले समझा रहा हूँ। हमारे पास ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर शिफ्टिंग होगी, देखिए याद करें हमेशा 1, 2 शिफ्टिंग होगी। किस चीज की शिफ्टिंग होगी? सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर किया है गाइस, हमारे पास सबसे पहले हाइड्राइड होगा, हाइड्राइड, देन हमारे पास फिनाइल होगा गाइस, उसकी शिफ्टिंग हो सकती है। अगर हाइड्राइड नहीं है फिर फिनाइल की शिफ्टिंग करें, फिनाइल नहीं है देन हमारे पास मिथाइल की शिफ्टिंग होगी गाइस, फिर हमारे पास मिथाइल की शिफ्टिंग हो सकती है। वैसे हमारे पास शिफ्टिंग किसी और चीज की नहीं हो सकती, ये हमेशा याद रखेंगे। और याद रखें कार्बोकेटाइन स्टेबल कब होगा? 3 डिग्री ग्रेटर देन स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री स्टेबल देन 1 डिग्री होता है हमेशा। यहाँ पर कहीं पे हो सकता हो, पॉसिबल हो तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे शिफ्टिंग करके। किन की? इन 3 चीजों की गाइस। यहाँ पर समझ आ गई। हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ यानी कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल तो हो गया, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अभी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे गाइस, सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप क्या है? अटैक होगा हमारे पास, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग अटैक करवाएंगे। बेंजीन का रिंग है गाइस हमारे पास, बेंजीन का रिंग है, इलेक्ट्रोफाइल CH3 CH प्लस CH3। ये जो है ये वही चीजें होंगी। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्टिंग होगी, माइनस चार्ज इसके पास जाएगा, इस पर प्लस चार्ज है क्योंकि इसका एक पाई बॉन्ड कम हो गया है गाइस। तो यही माइनस चार्ज अटैक करेगा CH के ऊपर और हमारे पास ये चीज बन के आएगी। मैं थोड़ा सा नीचे बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इधर उधर की चीजें बोर्ड छोटा होने की वजह से यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ पर CH3 और CH3, यानी कि ये चीज यहाँ पर आ गई आप लोगों के पास इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? AlCl3 की प्रेजेंस में। यहाँ पर सॉरी मैं बाउंड भूल गया। और प्लस क्या बनेगा हमारा? प्लस कुछ भी नहीं बनेगा गाइस। अच्छा यहाँ पर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा गाइस। क्या बनेगा गाइस? यहाँ से लाइन लगा लेते हैं। सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्यों? यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। कैसे स्टेबिलिटी? ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर और ये प्लस चार्ज यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से कम हो चुका है, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखिए यहाँ ये एरो लगाएंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी आप बना रहे हो तो इस किस्म के आप एरो लगा के समझाएंगे लोगों को। लोग मीन्स स्टूडेंट्स को। प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया क्योंकि ये यहाँ से बॉन्ड कम हुआ है, CH3 एंड CH3। फिर मजीद भी हो सकता है, कैसे? इसको यहाँ पे शिफ्ट करें और इसको यहाँ पे शिफ्ट करें और कुछ इस तरीके से प्लस चार्ज यहाँ पर और ये CH3 ये हर जगह पे लिखेंगे आप। इनको एक बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दें गाइस। सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया हमारे पास। इंटरमीडिएट भी बन सकता है हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब तक की तो यही हमारे पास नेट बता रही है और कुछ बुक्स बता रही है इंटरमीडिएट भी सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन सकता है, कार्बोकेटाइन भी हमारे पास इंटरमीडिएट बन सकता है गाइस। तो ये हमारे पास बन चुका है। इसका आप लोग अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना चाहिए तो सिंपल बना सकते हैं उसके, यानी इर्द गिर्द ऐसे डॉट लगाकर प्लस चार्ज लगा दें कि यहाँ प्लस चार्ज यहाँ से घूम रहा है, इस तरह डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। थर्ड गाइस क्या है स्टेप? वही पुराना स्टेप है गाइस। थर्ड स्टेप हमारे पास है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल कैसे हम करेंगे गाइस? देखिए मैंने आपको पहले बताया यहाँ पर हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद होता है, तो वही चीज हम लोग वहीं पे करेंगे। हम लोग ऊपर वाले को बना लें, प्लस चार्ज यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3।
3 है, यहाँ पर CH3 है, ऐसा ना हो कि 2 समझ रहे हैं आप। यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्लस AlCl3 जो है हमारे पास यहाँ पर अटैक करेगा Cl4, सॉरी क्योंकि यहाँ पर माइनस बन चुका था, तो AlCl4 माइनस था इसके ऊपर, ये अटैक करेगा किसके ऊपर, हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन अपना पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर देगा ताकि यहाँ पे प्लस चार्ज खत्म हो जाए, और ये हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरीके से गाइस। देखें, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, CH3 और CH3, ये हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलेगा, हमारे पास बनाएगा HCl और प्लस वैसे यानी कि हमारे पास वो रिकवर हो, कैटलिस्ट रिकवर हो जाएगा। तो कैटलिस्ट तो यूज नहीं होता, पार्टिसिपेट होता है सिर्फ, लेकिन रिकवर कर लिया उसने अपने आप को। तो गाइस ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी, ऐसे ही बाकी सारी की सारी हम हमारे पास जितनी भी ब्यूटाइल आ गया या पेंटाइल आ गया तो 2 डिग्री बन रहा हो तो उसको बनाएंगे, शिफ्टिंग करेंगे 1,2 के ऊपर। गाइस ये सारे के सारा यहाँ पर था। एक और लास्ट पॉइंट आपको बताता चलूं, उसके बाद हम लेक्चर को एंड करते हैं। वो क्या है गाइस कि यहाँ पर लीविस एसिड AlCl3 यूज हुआ है। अगर हम लोग सपोज करें हम लोग यहाँ पर लीविस एसिड को चेंज कर देते हैं, प्रोपाइलेशन के अंदर चेंज कर देते हैं हम लोग, क्या AlBr3 कर देते हैं, या फिर हम लोग ZnCl3 कर देते हैं, तब गाइस क्या होगा, तब गाइस क्या होगा, क्या हमारे पास ये सारे काम हो सकते हैं। सॉरी यहाँ पर AlBr3 नहीं है, बल्कि यहाँ पर हाँ AlBr3 भी हो सकता है, बट गाइस इसके बारे में रिसर्च करूंगा, आप लोग देख लें, इसके आप लोगों को होमवर्क है। AlBr3 बताता हूँ क्या होमवर्क है अभी। ZnCl3 है और हमारे पास FeCl3 है। अगर हम लोग ये लीविस एसिड लगाएं FeCl3 एंड ZnCl3 लीविस एसिड लगा दें तो उस वक्त हमारे पास शिफ्टिंग नहीं होगी गाइस, हम लोग कार्बोकेटाइन को 2 डिग्री नहीं बनाएंगे गाइस। क्यों नहीं बनाएंगे गाइस, देखिए गाइस हम लोग 2 डिग्री कार्बोकेटाइन उस वक्त बनाते हैं जहां पर हमारे पास कार्बोकेटाइन बन रहा हो, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन रहा है गाइस। यहाँ पर क्लोरीन अपना बॉन्ड अल्काइल ग्रुप से, प्रोपाइल ग्रुप से तोड़कर AlCl3 के साथ बना रहा है, लेकिन जब हम FeCl3 लगाते हैं या ZnCl3 लगाते हैं तो उस वक्त ये यहाँ पर अगर हम लोग लगा लें, फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, ZnCl3 लगा लिया तो ये Cl का बॉन्ड अल्काइल ग्रुप से नहीं टूटेगा। क्यों, इसलिए कि AlCl3 में टूटा इसलिए था कि AlCl3 जो है ये स्ट्रॉन्ग, आप लोग लिख सकते हैं इसके उसके अंदर स्ट्रॉन्ग हमारे पास लीवियस एसिड था, स्ट्रॉन्ग लीवियस एसिड था, इसके पास इतनी पावर थी कि ये क्लोरीन के बॉन्ड को अल्काइल ग्रुप से तोड़ दे और फिर यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन गया था। बट गाइस बट जब ZnCl3 की बात आती है फिर FeCl3 की बात आती है तो यहाँ पर बॉन्ड नहीं टूटेगा, कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ जैसे कि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है नहीं बनेगा गाइस, बल्कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा गाइस। कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होगी, जब कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं शिफ्टिंग नहीं होगी गाइस, शिफ्टिंग नहीं होगी गाइस। यहाँ पर ये ऐसे का वैसा रहेगा और Cl इसके साथ लगा हुआ है और इसके साथ भी लगा हुआ है गाइस। और फिर आप कहेंगे जब सर कार्बोकेटाइन नहीं बना तो अटैक कैसे होगा गाइस, तो गाइस देखेंगे यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ा हुआ होगा, यानी कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ होगा उसने। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनाएगा तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव की वजह से गाइस यहाँ पे अटैक होगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर अटैक होगा। जैसे ही यहाँ पर अटैक होगा फौरन H जो यहाँ पर लगा हुआ है, H जो यहाँ पर लगा हुआ है गाइस, वो Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर Cl से जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो Cl यहाँ से निकलेगा और ये अपने आप को रिकवर कर लेगा। मींस दैट गाइस हम लोग शिफ्टिंग क्यों नहीं करेंगे, अगर हम लोग ZnCl3 लगाते हैं तो ऐसे ही नहीं बनेगा गाइस, बल्कि किस तरह बनेगा, यहाँ पर लास्ट से या जहां से का क्लोरीन टूटा है यहीं से बनेगा, ये 2 और यहाँ पर भी 2 आएगा क्योंकि यहाँ से टूटा है तो यहाँ पर Cl2 से इसने लगाया, यहाँ से क्लोरीन जो ठहरा हुआ था साथ, ऐसे क्लोरीन ऐसे था और Al तो नहीं लगाएंगे, Zn हम लगाते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ भी हुए हैं। ZnCl3 लगा हुआ था ऐसे, इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव था
और यहाँ पर प्लस आया हुआ था, तो ये इसका मिलेगा, बाहर ही बाहर से ये निकलेंगे और ये अपने आप को खुद रिकवर कर लेगा और यहाँ पर CH3 आ जाएगा और यहाँ पे ये लग जाएगा गाइस। कार्बोकेटाइन बना ही नहीं है गाइस, सिग्मा कॉम्प्लेक्स वहाँ पर इंटरमीडिएट होगा। अगर हम लोग क्या चेंज कर दें, कैटलिस्ट को चेंज कर दें। कैटलिस्ट को चेंज करने की वजह से भी बात हो सकती है। अगर आप लोगों की बात समझ ना आई हो तो कमेंट्स में पता कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।